सीटेट की परीक्षा में यदि आपने लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में संस्कृत भाषा को चूज़ किया है फॉर्म फिल करते समय, तो बता दें आपको 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पैडागॉजी के और 15 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे पैराग्राफ के। आज की इस क्लास में हम पहला वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें संस्कृत पैडागॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। व्याख्यात्मक हल के साथ क्वेश्चंस को आप समझते चलिएगा। ये क्वेश्चंस जो आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे ये प्रीवियस ईयर की सीटेट के एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं। तो अधिक समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इसके पहले अन्य भी कई क्लासेस सीटेट की कराई गई हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के या कमेंट बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, यदा छात्राः विराम आदि चिन्ह विषयक कौशल वर्धनार्थम शिक्षिता भवन्ति ते। इसका मतलब समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। यदा छात्रा का मतलब ये हुआ कि जब छात्रों को विराम आदि चिन्ह विषयक कौशल यानी विराम चिन्ह के बारे में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए, कौशल वर्धनार्थम मतलब कौशल को बढ़ाने के लिए यदि सिखाया जाता है तो बच्चे क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है स्वयस्य अधिगम कौशलम सुदृढ़म करिष्यति, यानी वे अपने सीखने के कौशल को सुदृढ़ यानी मजबूत करेंगे, ये कहा जा रहा है पहले विकल्प में। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर आपको व्याख्यात्मक क्लास चाहिए तो थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि संस्कृत इतनी जल्दी आसानी से समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि उसका कारण है कई वर्षों से आपने संस्कृत को पढ़ा ही नहीं है। अचानक से पढ़ना पड़े कोई चीज़ तो थोड़ा सा कठिन लगती है। दूसरा विकल्प है लेखन शुद्धता प्राप्यन्ति, यानी अगर बच्चों को विराम चिन्ह के बारे में पढ़ाया गया तो वो लेखन शुद्धता को प्राप्त करेंगे या लेखन सटीकता प्राप्त करेंगे। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर संभाषण कौशलम वर्धयस्यन्ति, यानी संभाषण का मतलब होता है बोलना, विचारों का आदान प्रदान करना, उसमें बढ़ोतरी होगी। अगला ऑप्शन है यहाँ पर स्वस्य सृजनात्मकताम वर्धा पश्यन्ति, यानी सृजनात्मकता में बढ़ोतरी होगी। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगर बच्चों को हम विराम आदि चिन्ह जैसे कॉमा कहाँ पर लगाना है, पूर्ण विराम कहाँ पर लगाना है, विराम चिन्ह कहाँ पर लगाना है, अर्ध विराम कहाँ पर लगाना है, इस कौशल को अगर हम बच्चों में सिखाते हैं तो सिंपल सी बात है उनके क्या होगा, लेखन में शुद्धता होगी, यानी जो भी बच्चे लिखेंगे वो शुद्ध लिखेंगे, सही तरीके से वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विराम चिन्ह का प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न है भाषा शिक्षण कक्षायाम रचनावादस्य अर्थः भवति, यानी भाषा शिक्षण के अंतर्गत रचनावाद का क्या मतलब है। रचनावाद मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, इसको हम निर्मितवाद भी कहते हैं। पहला ऑप्शन है छात्राः विविध असमान दृष्टान्ताम पठित्वा सुदृढ़म समाधानम स्वयं प्राप्नुवन्ति, यानी छात्र विभिन्न या विविध असमान दृष्टांत, दृष्टांत का मतलब होता है एक तरीके से एग्जाम्पल या सैंपल कह सकते हैं, उदाहरण कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले ऑप्शन का मतलब हुआ कि छात्र विविध असमान एग्जाम्पल या नमूने को पढ़ते हैं और स्वयं समाधान, स्वयं प्राप्नुवन्ति यानी स्वयं समाधान खोजते हैं। दूसरा विकल्प है छात्राः केंचित अध्यापकेन सहकृता भवन्ति, यानी छात्र किसी अध्यापक की सहायता से विभिन्न माध्यमों के माध्यम से, ठीक है, विभिन्न माध्यमान सहायन मतलब विभिन्न माध्यमों की सहायता से, या हम ये कह सकते हैं कि छात्रों को शिक्षक द्वारा सहायता दी जाती है और विभिन्न माध्यमों की सहायता से अपने स्वयं के सिद्धांत की व्यवस्था की जाती है। तीसरा ऑप्शन है छात्राः प्रपंच विषय स्वकीयम अध्ययनम ज्ञानम च वस्तूनां प्रतिबिंबन अनुभव द्वारा भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति, यानी छात्र जो होते हैं वे वस्तु, ये जो प्रपंच विषय का मतलब हो गया एक तरीके से जो कई सारे विषय होते हैं उनका अनुभव द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा भाषा कौशल को प्राप्त करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि छात्र वस्तु प्रतिबिंब अनुभव और भाषा कौशल के माध्यम से दुनिया के बारे में अपनी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला है छात्राः स्वकीयाम अधिगम सामग्री स्वयं निर्माय प्रत्यक्ष ज्ञानम प्राप्नुतम। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि छात्र जो हैं स्वयं की शिक्षण सहायक सामग्री बना करके प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब रचनावाद क्या है, आपने जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की पढ़ा होगा, ये रचनावादी के अंतर्गत आते हैं। रचनावाद का मतलब क्या होता है
कि बच्चे जो हैं वो अपने आप, ठीक है, खुद से कुछ करके सीखें, अर्थात छात्र वस्तु प्रतिबिंब अनुभव के द्वारा भाषा कौशल को प्राप्त करते हैं। बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं सही हुए? क्योंकि यहाँ पर अध्यापक की सहायता ली जा रही है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, शिक्षण सामग्री खुद की बना रहे हैं। शिक्षण सामग्री बनाने की आवश्यकता नहीं, आपको अपने अनुभव के द्वारा प्रतिबिंब का प्रयोग करके आपको भाषा कौशल प्राप्त करना है। यहाँ पर ये क्यों नहीं सही हुआ? क्योंकि पहले विकल्प में कहा जा रहा है विभिन्न समान नमूने पढ़ते हैं, असमान नमूने पढ़ते हैं, फिर समाधान खोजते हैं, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही होगा, छात्रा प्रपंच विषय स्वकीयम। यहाँ पर एक शब्द लगा हुआ है स्वकीयम, अब आप कह रहे हो यहाँ पर भी स्वकीयम लगा है, यहाँ पर इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर अधिगम सामग्री का निर्माण करने की बात कही जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आप अध्ययन करें वस्तुओं के प्रतिबिंब द्वारा, अनुभव द्वारा। निम्नलिखितेषु कतमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूचयति। यानी निम्नलिखित में से कतमम उत्तरम मतलब कौन सा उत्तर प्रादेशिक भाषा विकास की समस्या नहीं है, ये सूचित करता है। कौन सा उत्तर ये बताता है कि प्रादेशिक भाषा विकास एक समस्या नहीं है। प्रादेशिक भाषा का मतलब एक तरीके से यहाँ पे हो गया जो आपकी क्षेत्रीय भाषा होती है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। पहला ऑप्शन है असमिन विषय जनानाम परिचयाभाव, यानी इस विषय में लोगों की परिचितता की कमी है, अभाव है। सुविधा का अभाव है। बोधन अस्पष्टता, यानी जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बोध कराया जाता है, उसकी अस्पष्टता है। अनुवाद संबंधी समस्या है। आपसे पूछ कह रहा है समस्या नहीं है, ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस में आपको खुद ही लग रहा होगा कि एक समस्या है। ये देखिए, अनुवाद विषय से संबंधित समस्या है एक, बोधन अस्पष्टता यानी पढ़ने में अस्पष्टता, ये भी एक समस्या है, सुविधाओं का अभाव, ये भी एक समस्या है। लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है कि असमिन विषय जनानाम परिचयाभाव, कि ये कह रहा है कि इस मुद्दे, अस्मिन विषय यानी इस विषय के बारे में, जनानाम मतलब लोगों की परिचितता का अभाव है। तो ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय भाषा के बारे में लोग जानते ना हो, हाँ सुविधाओं का अभाव है, लोग समझ नहीं पाते, ये भी अभाव है, अनुवाद नहीं कर पाते, ये भी एक समस्या है, लेकिन परिचय का अभाव ये एक समस्या नहीं है। भाषा अर्जन सामर्थ्य नाम लैंग्वेज एक्विजिशन, पहला ऑप्शन केवलम आवश्यक शब्दावल्याः प्रयोगः तादृश्य वातावरणस्य निर्माणं यस्मिन् बालकाः मातृभाषा अध्ययनं कुर्युः व्याकरणस्य विश्लेषण बोधार्थ व्यवस्थिता एका पद्धति। अगला है मानवगत सहज प्रतिभायाः कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 4, भाषा अर्जन सामर्थ्य लैंग्वेज एक्विजिशन कह रहा है केवल आवश्यक शब्दावली का प्रयोग, तादृश वातावरण निर्माण, यानी ऐसा वातावरण बनाना जिसमें मातृभाषा में बच्चे अध्ययन करें या पढ़ें। प्रश्न संख्या 4, फिर कह रहा है कि व्याकरण विश्लेषण से बोधन, यानी व्याकरण का विश्लेषण करें और उसके बारे में पढ़ने की एक पद्धति भाषा अर्जन सामर्थ्य, या फिर मानवगत सहज प्रतिभायाम कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो होगा आपका चौथा विकल्प। क्यों होगा? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ मानवगत सहज प्रतिभाया, यानी मानव जन्मजात प्रतिभा के कारण भाषा सीखने की एक प्रक्रिया जो होती है, जो बच्चे में जन्म से ही पाई जाती है। आपने चॉम्स्की का एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि बच्चे में जन्म से ही पाई जाती है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, केवल शब्दों का प्रयोग होगा नहीं। मातृभाषा का अध्ययन करना भाषा अर्जन सामर्थ्य नहीं हुआ, मातृभाषा का अध्ययन करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक भाषा अर्जन सामर्थ्य नहीं हुआ। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये मानवगत सहज प्रक्रिया है जो जन्म से ही होती है। प्रश्न संख्या 5, भाषाध्यापकः अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षयितुं शक्नोति, यानी भाषा शिक्षक, भाषाध्यापक का मतलब क्या हुआ? भाषा शिक्षक। अस्मात् मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमें, लेखन कौशल सिखा सकता है। अब हमें लिखने के कौशल के बारे में सिखाना है बच्चों को, ठीक है, तो इसके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा होगा? शुद्ध लेखना मतलब होता है इमला, डिक्टेशन जिसे आप कहते हैं। फिर है
छात्राणाम कृते स्पष्टतया लिखितुम आदेशम, यानी बच्चों को हम स्पष्ट आदेश दें लिखने के लिए, क्या ये लेखन कौशल होगा? या फिर ज्ञानवर्धक विचाराणाम ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडिया सहायन स्वशब्दय मातृभाषायां लिखितुम उक्त्वा च। अगला है यहाँ पर चौथा विकल्प, जिसमें कहा जा रहा है कि छात्रान लेखादीन पठित्वाम सूचित, यानी छात्रों को सिर्फ सूचित कर दें कि ये लिखो, या हम निर्देश दे दें कि ये पढ़ो, पठितुम सूचित, यहाँ पढ़ने के लिए निर्देश देना। तो ये लेखन कौशल तो होगा नहीं जब पढ़ने की बात कही जा रही। सुनकर लिखना भी एक तरीके से यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो भाषा अध्यापक लेखन कौशल में कैसे सिखा सकता है? ज्ञानवर्धक विचारणाम, ज्ञानवर्धक विचारों के साथ, अपने शब्दों के साथ मातृभाषा में लिख करके वो सिखा सकता है, यानी विचार मंथन। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग को हम विचार मंथन भी कह सकते हैं। विचार मंथन की सहायता से उन्हें अपनी मातृभाषा में अपने शब्दों को लिखने के लिए हम कार्य दें। इससे बच्चा लिखने के कौशल के प्रति सजग होगा और सीखेगा। कक्षायां पाठ्यमान संदर्भे छात्राः क्लिष्टान् प्रश्नान् पृच्छन्ति तदानीं किं क्रियते, यानी कक्षा में बच्चे क्या करते हैं? क्लिष्टान प्रश्न, एक तरीके से कह सकते हैं कि नैदानिक प्रश्न, कठिन प्रश्न बच्चा पूछता है, तो फिर क्या करेंगे? कोई कठिन प्रश्न जो है पाठ्य के संदर्भ में अगर आया है और बच्चा आपसे पूछ रहा है, आप एक टीचर होने के नाते क्या करेंगे? तत्क्षणमेव गत्वा सज्जताम कृताम शंका समाधानम क्रियते, यानी तुरंत जैसे ही उसने प्रश्न पूछा है तुरंत आप समस्या का समाधान करेंगे। देखिए, अगर आपकी बाल विकास अच्छी है, हिंदी पेडागॉजी अगर आपने अच्छी पढ़ रखी है, बहुत सारे क्वेश्चन बाल विकास के और हिंदी पेडागॉजी के या अन्य विषयों की पेडागॉजी के ट्रांसलेट करके इसमें पूछे जाते हैं। ये वाला प्रश्न आपने पढ़ा होगा बाल विकास में भी या हिंदी पेडागॉजी में। कॉमन क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में पाठ्य के संदर्भ में अगर कठिन प्रश्न बच्चा पूछता है तो क्या हम तुरंत शंका का समाधान करेंगे, या फिर पुस्तक पढ़ने के बाद, पुस्तकें पठित्वा पश्चात, उसके बाद समस्या समाधान करेंगे, शंका का समाधान करेंगे। छात्रान तर्जित्वा अनुशासितुम भवितुम सूचना क्रियते, इसका मतलब ये हुआ कि छात्रों को एक तरीके से हम अनुशासन में रहने की सूचना देंगे। ठीक है, छात्रों को ये कहेंगे कि आप अनुशासन में रहिए, क्वेश्चन मत पूछिए, तो ये तो होगा नहीं। एक तरीके से अनुशासन में रहने की हम बात कर रहे हैं। छठे प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे ही बच्चे ने प्रश्न पूछना है उसी समय आप उसकी शंका का समाधान करिए। बी ऑप्शन ये कह रहा है प्रश्न संख्या 6 के लिए, तादृशान सर्वानपि प्रश्नान विलिख्य अनंतर दिने, यानी ऐसे सभी प्रश्नों को लिखें हम और दूसरे दिन उसकी समस्या का समाधान करें। दूसरे दिन नहीं, जैसे ही बच्चे के मन में कोई समस्या आई है उसी समय उसका समाधान किया जाए तो बेहतर होगा। अगला प्रश्न है, रटना अभ्यास कारणेन विद्यार्थिनां विकासे कीदृश क्षति भवन्ति। प्रश्न में ये पूछा गया है कि रटनाभ्यासम यानी रटने से विद्यार्थियों के विकास में किस प्रकार की लॉस मतलब हानि होती है। पहला ऑप्शन, तेषां बुद्धेः विकासः न भवति, उनमें बुद्धि का विकास नहीं होता है। अगला है, तेषां आत्मविश्वासः नष्ट, यानी उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। अगला है, कक्षाः अध्यापक क्रमात् ते दूरीकृताः भवन्ति, यानी कक्षा में अनुशासन से वे दूरी बनाने लगते हैं। अगला है, ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम् असक्ता भवन्ति, यानी वे जो बच्चे होते हैं अध्ययन के प्रति समुचित ध्यान देने में असक्त हो जाते हैं। यानी अगर हम बच्चों को रटन विधि से पढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो अपने आप खुद का आंसर नहीं करेंगे, बस रटा रटाया उत्तर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका 7वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, वे अपनी पढ़ाई पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपने विचारों को उत्तर में शामिल नहीं कर पाएंगे अगर आप रटने की पद्धति से अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे। 7 क्वेश्चन हुए हैं और लगभग 12-13 मिनट का ये वीडियो 14 मिनट का दिखा रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा और एक बार शेयर करिएगा कम से कम 5 दोस्तों तक, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में संस्कृत ले रखा है, पेपर 1 या पेपर 2। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण संदर्भ आगमनात्मक पद्धति
एषः लाभः अस्ति, यानी भाषा शिक्षण संदर्भ में आगमनात्मक विधि के लाभ क्या हैं। पहला, विद्यार्थियों को गृह कार्य यानी होमवर्क करने की आवश्यकता नहीं होती, यही तो कह रहा है, विद्यार्थी गृह कार्य कारणस्य आवश्यकता नास्ति। फिर कह रहा है विद्यार्थिनां रटनाभ्यासं न कुर्वन्ति, यानी विद्यार्थियों को रटना नहीं पड़ता है। फिर कह रहा है कि अनुशासन की रक्षा होती है, यानी अनुशासन बनाए रखता है। फिर कह रहा है विद्यार्थी अल्पे एवं समय अधिकम पठितुम शक्नोति, यानी विद्यार्थी कम समय में अधिक पढ़ सकता है। आगमनात्मक पद्धति जो है रस्तु के द्वारा दी गई है, इंडक्टिव मेथड बोला जाता है। ये भी आपने बाल विकास के अंतर्गत शिक्षण विधियों में और हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो आगमनात्मक पद्धति से क्या होता है, बच्चे उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं, अर्थात बच्चों को रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, कि बच्चों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चे उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। भाषा तावत अभिव्यक्ते स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठ माध्यमम अस्ति। भाषा अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा या किसी के विचार व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है। प्रचार, संग्रह, विनिमय, उपर्युक्त सर्वम मतलब सभी। प्रश्न संख्या 9, अगर भाषा का अभिव्यक्त करनी है तो इसके लिए सबसे बढ़िया है विचारों का आदान प्रदान, विनिमय। संग्रह करने से कहाँ अभिव्यक्त होगी, एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, और कोई ज़रूरी नहीं कि जिस ऑप्शन में उपरोक्त सभी लिखा हो वो सही हो। तो यहाँ पर एक्सचेंज, विचारों का आदान प्रदान। भारतीय छात्रस्य कक्षा शिक्षण महती आवश्यकता अस्ति, यानी भारतीय छात्र की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षणामयी महती मतलब शैक्षिक आवश्यकता क्या है। मातृभाषा, मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा, मातृभाषा और आंग्ल भाषा, या फिर कोई 3 भाषाएं। तो आपने पढ़ा होगा एक त्रिभाषा का फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अर्थात भाषा के अंतर्गत त्रिभाषा फार्मूला चलता है। अब 3 भाषाएं वो कौन कौन सी होती हैं आप लोग जानते हैं अगर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हम आपको बता दें ये प्रश्न सीटेट ने ही पूछा है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति के द्वारा की गई, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के द्वारा की गई। 3 भाषाएं कौन कौन सी होंगी अगर आपको जानना है तो पहली भाषा होगी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, फिर आपकी हिंदी भाषा या मातृभाषा, या फिर तीसरी भाषा आपकी हो जाएगी अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो ये त्रिभाषा सूत्र आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सीटेट ने कई बार यहाँ से प्रश्न को पूछा है। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र, इसमें 3 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा है, हम ये भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 11, अभिव्यापक की कक्षायाम। अब यहाँ पर ये शब्द आपके लिए नया लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ये शब्द इंग्लिश में पढ़े हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम यानी समावेशी शिक्षा, उसी को संस्कृत में अभिव्याप्य कक्षायाम कहा गया है। भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या, यानी समावेशी शिक्षण के अंतर्गत एक समस्या आपको पहचाननी है। पहला, उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकासानुकूलताया असामर्थ्यम, यानी ये कह सकते हैं कि उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण के विकास के अनुकूल होने में असमर्थता। फिर कह रहा है उपयुक्त सामग्री का अभाव, उपयुक्त शिक्षण सामग्री का अभाव, लर्निंग सामग्री का अभाव, विद्यार्थिनाम योग्यता विषयक अक्षमता। फिर है विद्यार्थियों परस्परम रुचि भेद। तो समावेशी कक्षा में एक समस्या होती है, वो ये होती है कि कई जगह आप देखे होंगे कि भाषा अधिग्रहण वातावरण के विकास के अनुकूल होने में असमर्थता होती है। तो यहाँ पर आपका 11वें प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा। रुचि में अंतर नहीं होता है, ठीक है, रुचि सबकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, इंटरेस्ट सबका अलग अलग हो सकता है। सामग्री का अभाव नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सामग्री का अभाव कहेंगे तो एक तरीके से विद्यालय की असफलता होगी। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत आपको इस शब्द को टारगेट करना है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत एक समस्या क्या है। तो भाषा अधिगम वातावरण जो है उसके अनुकूल नहीं होता है जैसा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अध स्तनेषु कतमम उत्तरम मातृभाषा शिक्षणोपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु अन्यतमम नास्ति, यानी निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर मातृभाषा शिक्षण के ज्ञान उद्देश्यों में से एक नहीं है। भाषा तत्वानाम प्रभूत ज्ञान प्राप्ति,
विषय वस्तुनः ज्ञानार्जनम, उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम, भाषागत विभिन्न प्रकारकाणां लेखानां ज्ञानार्जनम। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न में पूछा गया अधिष्ठनेश का मतलब होता है निम्नलिखित, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर मातृभाषा शिक्षण के ज्ञान उद्देश्यों में से एक नहीं है। नास्ति मतलब नहीं है। पहला है भाषा तत्वानाम प्रभूत ज्ञान प्राप्ति, यानी भाषा तत्वों के ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान का अधिग्रहण। विषय वस्तु ज्ञानार्जन मतलब विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, उच्चारण का ज्ञान अर्जन करना, भाषा में विभिन्न प्रकार के लेखों का ज्ञान प्राप्त करना। बताइए। प्रश्न संख्या 12 कहा जा रहा है मातृभाषा शिक्षण उपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु, ज्ञान उद्देश्यों में से एक नहीं, यानी मातृभाषा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनमें से एक नहीं। तो मातृभाषा शिक्षण के जब आप उद्देश्य पढ़ते हैं तो भाषा तत्वों की ज्ञान प्राप्ति भी होता है उसमें, ठीक है, विषय वस्तु का ज्ञान भी होता है और ये भी होता है उच्चारण ज्ञान अर्जन, ये मातृभाषा के अंतर्गत उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ। 13वां प्रश्न, निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विधि को टीचिंग मेथड कहा जाता है, शिक्षण पद्धति कहा जाता है। चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति या फिर सभी। प्रश्न संख्या 13 आपका उत्तर होगा यहाँ पर, ये सभी शिक्षण विधियाँ हैं, मोटिवेशन मेथड, इंटरेस्ट मेथड और सिलेक्शन मेथड। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण दृश्य सामग्री उपयुक्ता भवति शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध लेखनार्थम, शुद्ध पठनार्थम न कथयश्चित, मतलब कहा नहीं जा सकता है, किसी भी तरीके से नहीं। कह रहा है भाषा शिक्षण के अंतर्गत ऑडियो विजुअल एड्स उपयुक्त होता है किसके लिए, उच्चारण के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। प्रश्न संख्या 14, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं शुद्ध उच्चारण के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, आज के इस वीडियो का। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। पहली बार इस वीडियो तक पहुँचे हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति रेमेडियल कोचिंग या रेमेडियल टीचिंग क्या है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग कब करते हैं, जब बच्चों को कठिनाई आती है, उस समस्या को हम पहले निदानात्मक टेस्ट के माध्यम से पता लगाते हैं, फिर उसका उपचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पहला ऑप्शन कह रहा है समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्यस्य स्तरम वर्धयत, यानी समस्या की पहचान के लिए आवश्यक कठिन स्तर को जानने के लिए, समस्याओं को हल करने में, समस्या समाधाने साफल्यम प्रति प्रापयत, यानी समस्याओं को हल करने में सफलता की ओर प्राप्त करता है या ले जाता है। अगला है व्यतिक्रमेण समस्या प्रस्तुत करें, यानी समस्या प्रस्तुत करता है। तो समस्या प्रस्तुत तो नहीं करता है, ये भी गलत हो जाएगा, और ना ही भाषा सिद्धांत का ज्ञान प्रदान करता है। हाँ, समस्याओं का समाधान जरूर करता है, समस्या समाधाने साफल्यम, यानी उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से अधिगम में आई हुई समस्याओं का समाधान उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा किया जाता है। तो 15 क्वेश्चन का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। यहाँ पर कुछ अन्य वीडियोस भी हमने लगा दिए हैं, आप यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं डायरेक्ट। कुछ संस्कृत के वीडियो और संस्कृत की प्लेलिस्ट भी हम यहाँ पर लगा देंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।